अब हम दूसरा पहलू डिस्कस करेंगे, द केस फॉर रेगुलेटेड यूज। अब हम ये कहेंगे कि rather than banning the open flame, we should go for regulated use, the case for regulated use। तो हम यहाँ पे ट्रेडिशन एंड एम्बियंस की बात कर रहे हैं। देखो, अगर हम ट्रेडिशन की बात करें तो वहाँ पे फायर का एक बहुत सिग्निफिकेंस है, एंड एम्बियंस की भी अगर हम बात करें, लाइक मान के चलो कि कोई एक बहुत अच्छी जगह है, एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे रात को अगर कुछ ओपन फ्लेम के करतब अगर हम दिखाते हैं तो एक अच्छा एम्बियंस क्रिएट होगा। कोई परफॉर्मेंस हो रही है, डांस परफॉर्मेंस या कोई भी एक इवेंट परफॉर्मेंस हो रहा है, वहाँ पे ये ओपन फ्लेम्स कैन क्रिएट अ वेरी गुड एम्बियंस। तो अगर हम ट्रेडिशन एंड एम्बियंस की बात करें उस पॉइंट ऑफ व्यू से, वी शुड रेगुलेट द यूज ऑफ ओपन फ्लेम एंड वी शुड नॉट बैन इट। एंड वो हम डिस्कस करेंगे वाई। काफी सारे लोग हैं उनका ये कहना है कि rather than completely banning the open flame, so many argue a total ban is unnecessary if professional management is in place। So rather than total ban of open flames, we should go for a professional management, we should go for a professional management। And why is it so? Because of the cultural and religious significance। अगर हम ओपन फ्लेम की बात करें, फायर की बात करें, इट हैज अ कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। तो अगर हम सेरेमोनियल फ्लेम्स की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस है। अगर हम चर्च में देखो, चर्च में लोग कैंडल जलाते हैं, हम मंदिरों में दिया जलाते हैं, ऑयल लैंप्स जलाते हैं फेस्टिवल्स में। और पहले गांव में तो सब ऑयल लैंप्स जलाते थे, बिजली जब नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। और आज भी जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है गांव में तो लोग ऑयल लैंप्स का यूज करते हैं। तो ऑयल लैंप्स, लाइक अगर हम ओपन फ्लेम की बात करें, दे आर सेरेमोनियल फ्लेम्स, दे आर सेंट्रल टू ट्रेडिशंस लाइक कैंडल्स, ऑयल लैंप्स, दिया। And many fire codes like those at Aragon State University, they permit the open flames under strict permits। तो बेसिकली अगर हम ओरेगॉन स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें, इट अलाउस ओपन फ्लेम्स अंडर स्ट्रिक्ट रूल्स। तो हमने कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस देखा। तो फायर का बहुत एक इम्पोर्टेंट कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। अब अगर हम ओपन फ्लेम का टोटल बैन अगर कर देते हैं तो कोई भी चर्च में मोमबत्ती जला नहीं पाएगा, क्योंकि चर्च एक पब्लिक प्लेस है, क्राउडेड वेन्यू है, एंड वहां पे लोग प्रे करते हैं एंड वहां पे कैंडल वो जलाते हैं। एंड दैट इज वाई, दैट इज द रीजन कि वी शुड नॉट गो फॉर अ कंप्लीट बैन और अ टोटल बैन ऑन द ओपन फ्लेम। either we should seek professional management, we should look into the professional management because of the cultural and religious significance of open flames। एंड इसी तरीके से we should go for controlled professional use, we should go for a controlled professional use rather than total ban, we should go for a controlled professional use of open flames। So in theaters and in concerts, pyrotechnicians use industrial grade interlocks। तो जो पायरोटेक्नीशियंस होते हैं, दे यूज इंडस्ट्रियल ग्रेड interlocks like the dead man switches which kill the effect if the operator lets go, and dedicated fire marshals to ensure safety। तो बेसिकली बात ऐसी है कि थिएटर्स एंड कॉन्सर्ट्स में जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पे हम लोग कंट्रोल्ड मैनर में ओपन फ्लेम का यूज करते हैं, उसको हम पायरोटेक्निक कहते हैं। तो जो पायरोटेक्नीशियंस होते हैं वो कुछ मशीन्स का यूज करके ओपन फ्लेम जनरेट करते हैं, बट वो बहुत कंट्रोल्ड मैनर में होता है। अगर ओपन फ्लेम अनकंट्रोल्ड हो गया तो विद द क्लिक ऑफ बटन्स, लाइक दे हैव अ डेड मैन स्विच, उसको प्रेस करते ही सारा का सारा फ्लेम अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एंड इसको कहते हैं कंट्रोल्ड प्रोफेशनल यूज। तो अब हमको बिल्कुल बात समझ में आई। हम यहाँ पे एम्बियंस की बात कर रहे हैं। जैसे कोई अगर स्टेज परफॉर्मेंस हो रही है, कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, तो वहाँ पे एक ओपन फ्लेम का एक, इट क्रिएट्स अ एम्बियंस,
या कोई टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे ओपन फ्लेम कैन क्रिएट एन एम्बियंस. सो rather than a total ban on the open flame, if we advocate for a प्रोफेशनल मैनेजमेंट, प्रोफेशनल तरीके से अगर हम यूज करें, लाइक अगर हम पायरोटेक्नीशियंस को इन्वॉल्व करें एंड वो अपने मशीन से जो ओपन फ्लेम जनरेट करेंगे उसको बहुत इजीली कंट्रोल किया जा सकता है. एंड वी विल बी हैविंग डेडिकेटेड फायर मार्शल्स ऑल्सो. कल को अगर चीजें बिल्कुल हाथ से निकल गई तो फायर मार्शल्स विल टेक केयर ऑफ abrupt situations to ensure the safety. So that is a controlled professional use. So rather than going for a total ban, we should go for controlled professional use. And we should allow open flames in crowded venues. Economic impact. अगर हम economic impact की बात करें तो many restaurants and nightclubs, they rely on open flames or pyrotechnics for their unique appeal and wow factors. तो आज भी अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो काफी सारे रेस्टोरेंट्स एंड नाइट क्लब्स में ओपन फ्लेम्स का प्रयोग किया जाता है करतब दिखाने के लिए. एक अट्रैक्शन, इट एक्ट्स लाइक एन अट्रैक्शन, अ वाव फैक्टर, यूनिक अपील. तो अगर एंड लोग उसके लिए ही विजिट भी करते हैं उन प्लेसेस को. अब जैसे मान के चलो कि बहुत एक्सट्रीम विंटर है, एक्सट्रीम विंटर में ओपन फ्लेम का एक अलग ही सिग्निफिकेंस हो जाता है, जहाँ पे ओपन फ्लेम कैन क्रिएट ए यूनिक अपील, अ वाव फैक्टर, एंड पीपल विल विजिट दोज रेस्टोरेंट्स एंड नाइट क्लब्स बिकॉज ऑफ द ओपन फ्लेम्स, बिकॉज ऑफ द वाव फैक्टर एंड द यूनिक अपील इट क्रिएट्स. एंड अगर हम ओपन फ्लेम को पूरी तरीके से बैन कर देते हैं तो एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा. वो सारे रेस्टोरेंट्स वो ठप हो जाएंगे, वहां पे लोग जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वहां पे वो ओपन फ्लेम्स की वजह से जाते थे. जो यूनिक अपील एंड वाव फैक्टर क्रिएट होता था उसकी वजह से वहां पे जाते थे, एंड फिर वो वहां पे जाना बंद कर देंगे. एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन इकोनॉमिक इम्पैक्ट कि वी शुड नॉट गो फॉर अ टोटल बैन. एंड अगर हम टोटल बैन कर देते हैं ओपन फ्लेम्स का तो आप इमेजिन करो कि रेस्टोरेंट्स की किचन कैसे ऑपरेट होगी या फूड कोर्ट्स की किचन कैसे ऑपरेट होगी, क्योंकि रेस्टोरेंट्स, फूड कोर्ट्स, दे आर द पार्ट ऑफ क्राउडेड वेन्यू एंड वी कैनॉट बैन द टोटल बैन हम लगा नहीं सकते हैं. तो अब तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि rather than going for the total ban, we should go for a regulation, regulated use, professional management of open flames in crowded venues.